अमावस्या की रात थी। चारों ओर गहरी काली चादर पसरी हुई थी। आसमान में एक भी तारा नहीं चमक रहा था। हवा में हल्की ठंड और मिट्टी में घुली दीपों की खुशबू थी, क्योंकि आज दिवाली थी। गांव के हर घर में रोशनी थी, लेकिन गौरी का घर अब भी अंधेरा था। गौरी गांव की सबसे बूढ़ी औरत थी, लगभग 80 साल की। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था, लेकिन पिछले 5 साल से उसने कभी लौटकर नहीं देखा। गांव के बच्चे जब उसके घर के पास से गुजरते तो कहते, देखो चुड़ैल का घर, और भाग जाते। पर सच तो यह था कि गौरी चुड़ैल नहीं, बल्कि गांव की पहली दिया बनाने वाली थी। कभी पूरा गांव उसके बनाए दियों से रोशन होता था, पर अब समय बदल गया था। लोग बिजली की झालरों से घर सजाने लगे थे। मिट्टी के दियों की जगह चमकदार बल्बों ने ले ली थी। कभी उसके घर के आंगन में मिट्टी की खुशबू से पूरा मोहल्ला महकता था। गौरी अपने हाथों से दिए बनाती, उन पर सुंदर आकृतियां बनाती, सूरज, चांद, मोर और लक्ष्मी जी के पद चिन्ह। हर घर में उसके दिए जलते थे। लोग कहते थे, गौरी के बनाए दिए में कोई दिव्य शक्ति है, जो उसे जलाता है उसके घर में लक्ष्मी मां आती हैं। लेकिन वक्त ने जैसे सब छीन लिया। बिजली आई, मशीनों ने कारीगरी को मिटा दिया, और गौरी बस एक पुरानी याद बनकर रह गई। उस रात जब सबके घरों में रोशनी थी, गौरी ने अपने अंधेरे घर में धीरे से एक दिया जलाया। वह आखिरी दिया था, उसके पास बची थोड़ी सी मिट्टी से बनाया गया। उसने दिए के पास बैठकर बुदबुदाया, लक्ष्मी मां, शायद आज तुम मेरे घर भी आ जाओ। आखिरी बार उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जो दिए की लौ पर गिरकर भाप बन गए। कमरा हल्की रोशनी में चमक उठा, और तभी हवा का एक झोंका आया। मगर अजीब बात यह हुई, दिया बुझा नहीं, बल्कि लौ और तेज हो गई। गौरी चौंक गई। दिए की लौ में उसे किसी स्त्री का चेहरा दिखाई दिया। सुनहरी साड़ी, मुकुट, कमल का फूल। लक्ष्मी मां, एक मीठी आवाज आई। गौरी, तू रो क्यों रही है? गौरी कांपते हुए बोली, मां, सबने मुझे भुला दिया। मेरे दिए अब कोई नहीं जलाता। लक्ष्मी मुस्कुराई, बेटी, तेरा दिया मिट्टी का नहीं, श्रद्धा का है, और श्रद्धा कभी पुरानी नहीं होती। आज तेरे घर में मैं खुद आई हूं। गौरी की आंखों से आंसू झरने लगे। वह घुटनों के बल बैठ गई। मां, अब तो मेरी उम्र बीत गई, मैं क्या करूं? लक्ष्मी बोली, तेरे पास अब भी एक काम बाकी है। अपने दिए से अंधेरा मिटा। जब तक एक भी लौ जलती है, उम्मीद बाकी रहती है। इतना कहकर वह दृश्य गायब हो गया। अगली सुबह गांव वाले जब उठे तो देखा, हर घर के दरवाजे पर मिट्टी के दिए रखे हुए थे, और हर दिए पर लिखा था, प्रेम की लौ कभी न बुझने दो। लोग चौंक गए। ये दिए कहां से आए? गांव के बच्चों ने कहा, हमने तो रात में एक रोशनी को गौरी के घर से निकलते देखा था। वह आसमान की ओर उड़ गई। गांव वाले दौड़कर गौरी के घर पहुंचे। वहां गौरी शांत मुस्कान के साथ बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, और हाथों में वही आखिरी दिया जल रहा था। उस दिए की लौ स्थिर थी, जैसे समय भी उसे नहीं बुझा सकता। लोग रो पड़े। उन्होंने उसी दिए से अपने घरों में दीप जलाए, और तब से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर दिवाली पर पहला दिया गौरी के नाम का जलाया जाता है। समय बीता। एक दिन शहर से एक कार आई। उसमें से उतरा वही बेटा जो 5 साल से नहीं आया था। उसके हाथों में सुनहरी झालरें थीं, पर जब उसने देखा कि पूरे गांव में मिट्टी के दिए जल रहे हैं, तो वह हैरान रह गया। किसी ने बताया, तेरी मां अब नहीं रही, पर उनका दिया अब भी जल रहा है। बेटा भागकर मां के घर पहुंचा। दिया अब भी जल रहा था। उसकी लौ में उसे अपनी मां का चेहरा दिखाई दिया, मुस्कुराती हुई, शांत, आशीर्वाद देती हुई। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने उसी मिट्टी से नया दिया बनाया, जलाया, और कहा, मां, अब से हर दिवाली मैं तेरे हाथों की मिट्टी से ही दिया बनाऊंगा। रात फिर अमावस्या थी, लेकिन अब गांव में अंधेरा नहीं था। हर घर में मिट्टी की दियों की कतारें चमक रही थीं, और लोग कहते थे, गौरी अम्मा का दिया अब भी जलता है। जब तक इंसान के दिल में प्रेम की लौ जलती रहेगी, यह रोशनी कभी नहीं बुझेगी। आसमान में एक तारा चमका। शायद वही गौरी थी, जो अपने दियों की रोशनी से पूरी धरती को निहार रही थी। लाइक और सब्सक्राइब एक चैनल फॉर मोर अपडेट्स।